और जैसे मैंने कहा कि झगड़ा साहब ने बहुत कुछ लिख लिया, कागज सारा भर गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अच्छा इन फेयरनेस अगर इस बात को डिस्कस करें, बहुत सारा कुछ जो हुज़ैफा रहमान साहब ने कहा है उस पर क्या खराबी है? वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अगर उनको रिव्यू कर लिया जाए तो उसमें क्या मसला है? मुझे समझ नहीं यार, पहले वो कह रहे थे उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अब तो उन्होंने वो भी कह दिया जो भुट्टो साहब ने अपनी ट्वीट में भी नहीं डाला। हाँ जी, वो भी डाल दिया जो मैंने कहीं नहीं कहा इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं कभी बीच में नहीं बोलता, लेकिन आपने बिल्कुल, मैंने कहीं इंफॉर्मेशन की बात ही नहीं की। बाकी आपने बात करें, मैंने बात मैंने तो कहीं नहीं कहा। नहीं तो अभी तो वो कह रहे हैं कि ड्राफ्ट नहीं बना, वर्किंग पेपर है, लेकिन जब देखिए ये लोग कांस्टेंट बार मुझ पे दोनों तरफ से बमबारी हुई तो फिर मैंने कहा मैं जवाब दे देता हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, मैंने कहा बमबारी किया? मैंने तो एक सवाल पूछा है। नहीं, सवाल करना आपका हक है, आप सवाल नहीं करेंगी तो क्या करेंगे? मैंने सवाल पूछा, वो भी बड़ा मुअद्दबाना और मासूमाना, लेकिन आप ही सवाल करना उसका राइट है। बिल्कुल नहीं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना वो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि मुसलसल हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि वर्किंग पेपर है, अभी तो फर्स्ट ड्राफ्ट भी नहीं है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बात। यहीं पे हेल्थ, यहीं पे टूरिज्म, ये तो कल बिलावल की ट्वीट में भी नहीं आया। आर्कियोलॉजी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने डाल दिया। और ये बात तो बिल्कुल गलत है। रोल बैक ऑफ 18th अमेंडमेंट, अगर हुज़ैफा रहमान साहब की बात को, ये तो बिल्कुल गलत है कि ये चीजें कहीं जो है वो सूबाई सतह पे नहीं होती, या कि अब मैं जो है वो एज ए कंसल्टेंट जब काम करता था पंजाब में, तो शहबाज शरीफ तो कहता था कि हमें मौका ही मिला एजुकेशन निजाम बदलने का 18वीं तरमीम के बाद, यानी कि वो काम वहां पे कोई नहीं हुआ, हेल्थ में वहां पे काम कोई नहीं हुआ। शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर हो तो 18वीं तरमीम ठीक हो, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन शायद जो बंदा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके से तारीफें जो है वो कर सके जिस तरह उन्होंने की, तो शायद बाज लोग जरा फ्लेक्सिबल ज्यादा होते हैं। ठीक है, देखिए हेल्थ एजुकेशन तो जो है वो सूबाई लेवल पे नहीं, बहुत सी जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे होते हैं, लोकल बॉडीज लेवल के ऊपर होता है, बिल्कुल वहां पे होते हैं। मतलब आप मुझे बता दें, अगर आप वफाक से जो है वो मकरान में या फाटा में जो है वो ठीक चलाते हैं, बलोचिस्तान आज भी वफाकी सूबा नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको कह रहा हूं, बलोचिस्तान की हुकूमत के हाथ में है, या मतलब ग्रेटर इस्लामाबाद के हाथ में? एक सेकंड, नहीं, अच्छा नहीं, फाटा तो है, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुर्बत कहां पे है? फाटा, ठीक है। फाटा को 70 साल किसने संभाला? फाटा का मतलब क्या था? फेडरल यानी इस्लामाबाद, बट दे आर नॉट दैट एनीमोर ना। नहीं, 7 साल नहीं रहे ना। हाँ। वो जो 70 साल थे, जब एक दिन मैंने वजीरिस्तान में जो है वो देखा 11 कोर के साथ थी कि वहां पे बराए नाम कितनी फैसिलिटीज हैं हेल्थ की, तो पेशावर में 50 प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में 500। वहां सिक्योरिटी सिचुएशन भी तो कंपैरेबल नहीं थी ना विद द रेस्ट ऑफ द, ये दो चीजें उनका कंपैरिजन नहीं होता। आप सूबाई हुकूमत पे लगाते हैं, जो फाटा में हाल है, 70 साल में बिजली नहीं है वहां पे, इकोनॉमी नहीं है वहां पे, सड़क नहीं है वहां पे, जो है वो तालीम नहीं है, क्यों नहीं है? गर्दी थी वहां पे, तो किसकी वजह से थी? फेडरली एडमिनिस्टर्ड। मैं यही तो कह रहा हूं ना, पेशावर में वो दहशतगर्दी क्यों नहीं है? ठीक है, वही पश्तून है। आधे घंटे, तिरा वैली को तो स्विट्जरलैंड होना चाहिए था, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान को ऑस्ट्रिया होना चाहिए था। मतलब क्या आपका रिकॉर्ड है? ठीक है जी, तो ये जो बात है, और ये बात हुई एनएफसी अवार्ड की, ये इतना डेंजरस काम है जिस तरीके से आप कर रहे हैं। ये मतलब नहीं सब पाकिस्तानी है, वफाक को इशू है कि उनके पास जो है वो अखराजात नहीं है, आपके पास सारे फोरम्स हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स है, आपके पास जो है वो 2-3 अभी नेशनल फिस्कल पैक्ट की जो है वो फोरम बनाई है कि हम मिलके जो है रिव्यू के आप भी खिलाफ हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बता देता हूं एक फेडरेशन में क्या होता है। जो छोटे सूबे होते हैं, ये हुज़ैफा को कहना आसान है, जो छोटे सूबों में सेंसिटिविटी होती है, एक ऐसे फेडरेशन में जहां पे एक बड़ा सूबा जो है वो इतना बड़ा होता है कि वो डोमिनेट करता है, उसको लाइटली ना लीजिए। इसी इशू ने 71 में पाकिस्तान को तोड़ा कि चूंकि सिर्फ एक सूबा एक साइड को था, उसकी एहसास महरूमियत हो गई। यही एहसास महरूमियत पहले एक्सप्लॉइट की जाती थी पश्तूनिस्तान के इशू पे, बड़े मुश्किल से वो खत्म हुआ। ठीक है जी, आज वो दोबारा से क्यों उभर रहा है? क्योंकि आप बार बार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट कर रहे हैं। एक बुख्ती का मर्डर हुआ, उसके बाद बलोचिस्तान में नॉर्मलसी आई है? 20 साल नहीं आई। सिंध में पीपल्स पार्टी ने पूरी
पूरा प्लान बनाया कि हम ये कनालों के मामले में आपकी सपोर्ट करेंगे। क्या जब ग्राउंड पे ऑपोजिशन हुई तो क्या वो रिवर्स कर सके? अब आप सूबों से जो है वो जबरदस्ती पैसा लेना चाहते हैं। क्या ये सूबे इतने रेशे, ये एक पॉलिसी? अब यही मैं आपको बता दूं, ये कोई आपको वफाक में नहीं कहता। 7 अक्टूबर को हफीज पाशा का आर्टिकल आया है बिजनेस रिकॉर्डर में कि आईन के मुताबिक तो कहते हैं कि सूबे को 57% मिलता है, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि बड़ा बुरा हाल है वफाक का। जो सरप्लस आप सूबे से छुड़वाते हैं और जो पेट्रोलियम लेवी आप लेते हैं, आप वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो सूबे को आज 45% सिर्फ मिल रहा है और पिछली एनएफसी में, 5वीं एनएफसी में 49% मिलता था। तो मसला जो है वो पैसों का नहीं है, मसला यह है कि इस निजाम का बेड़ा गर्क हो गया। 4 साल में आप इकोनॉमी संभाल नहीं सके। अब डंडे की जोर पे, और ये मैं मुनीब फारूक के वर्ड्स कोट कर रहा हूं, आपके स्पोक्स पर्सन है, डंडे की जोर पे आप नहीं, वो खुद कहते हैं, खुद कहते हैं। मैं इसलिए तो हर रोज देखता हूं क्योंकि बड़ी जबरदस्त तर्जुमानी वो करते हैं। जस्ट सेइंग व्हाट ही सेज। मैं इसमें हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ जर्नलिस्ट है, ठीक है आप डिसएग्री करें उनके ओपिनियन से, वो खुद तो नहीं कहते। अभी मैंने ब्लॉग देखा है, डंडे की जोर पे ये सब कुछ होगा। आई एम कोटिंग हिम। तो अगर होगा अच्छा, इस तरीके से, दो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बातें कि मैं बारी बारी कर लेते हैं। हुज़ैफा रहमान साहब से एनएफसी वाली जो बात है, ये जो क्योंकि आप जो इस चीज को लेकर एक सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं, हुज़ैफा रहमान साहब, यही आपको चैलेंज जो है वो पीपल्स पार्टी से भी फेस करना पड़ेगा। एनएफसी के रिव्यू के मामले के ऊपर अगर वैसे मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं शायद आपके साथ उसको रिव्यू होना चाहिए। आई हैव माय अदर रीजंस फॉर दैट। लेकिन जो सूबे है सर, ये आपको टफ टाइम देंगे, आपके अपने इत्तेहादी आपको टफ टाइम देंगे, और आप लोगों को इस बात का इदराक होना चाहिए कि आपको पीटीआई से ना चाहते हुए भी इंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक सूबे में इनकी हुकूमत है। वो कैसे करेंगे? एक बात कहूं ताकि वो जवाब दे, वो ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं भाई जो है एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली देता हूं ना। 18वीं तरमीम में फाटा का जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंतजाम किया गया। सब पार्टीज ने कहा, सब सूबों ने कहा कि इसको ये इंतजाम करने को फंड करने के लिए हम जो है वो फंड करेंगे। वो फंडिंग तो छोड़े, आज तक वो आइन में तरमीम ही नहीं आई कि फाटा की फंडिंग जो है वो ट्रस्ट भी है जी। और जाहिर है जब फाइनेंसेस का या फंड्स का मामला आता है, सेंसिटिविटी वैसे भी होती है। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो ऑलरेडी रिएक्शंस आ रहे हैं कि रिव्यू नहीं हो सकता। कैसे करेंगे सर आप लोग? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पहले भी बहुत ज्यादा वक्त दिया और मैंने बड़ी तफसील से जो हकाइक थे गोशगुजार किया। आपकी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, आ रही है जी। मैंने पहले भी ये बात की कि क्योंकि मैं बहुतात बात कर रहा था कि तरमीम अभी एक रफ किस्म की डिस्कशन है और वो रफ किस्म की डिस्कशन बाहर आई है, तो मुमकिन है जो बात मैंने की वो हुकूमत के दीगर वज़रा के नुक्ते नज़र ना हो, लेकिन चूंकि मैं खुद एक लॉयर हूँ, कानूनदान हूँ, मैंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जो है पढ़ा है, तो इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में कहा कि मेरा इसके ऊपर सफिशिएंट इतना वर्क है कि इन चीजों में मुमकिन है मुझसे भी कोई मुशावरत ना की गई हो, लेकिन जब ये चीजें सामने आई हैं बिलावल साहब के ट्वीट के थ्रू, अगर मैं इसको रख लूं, एडवोकेट आप लोगों की बात को बड़ा कर लूं, तो मैंने कहा बहुत कुछ है, इसका दिफा करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या हमें इसमें सपोर्ट मिल जाएगी, तो मेरा जवाब कभी भी हाँ में नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी 18वीं यानी तरमीम को अपना एक ब्रेन चाइल्ड समझती रही है, उसकी चैंपियन रही है, फ्लैगशिप उसको अपना एक ये समझती है कि हमने ये अमेंडमेंट की। इसी तरीके से एनएफसी के हवाले से भी जो छोटे सूबे हैं उनकी तरफ से रिजल्टमेंट आएगी, बलूचिस्तान और खास तौर पे केपीके की तरफ से, कि ज़ाहिर है पंजाब बड़ा हिस्सा डालता है, हिस्सा लेकर चला जाता है, लेकिन उसमें से जो है कुछ कट लगकर केपीके को चला जाता है, कुछ सिंध को चला जाता है, कुछ मुमकिन है बलूचिस्तान को चला जाता हो। तो बात यह है कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी इन दोनों पे, मेरा तो नुक्ते नजर ये है कि रिजल्टमेंट भी आएगी और उनकी तरफ से शदीद जो है रिएक्शन आएगा कि ये ना हो। लेकिन चूंकि आपने मुझसे पूछा कि बिलावल साहब के ट्वीट के बाद चीजें सामने आ गई हैं, अगर मैं दिल्ली को देख के आंखें बंद कर लूं तो वो तो बात नहीं है। कब मैं कहूँ जी लाल है तो लाल तो नहीं आप लोग मानेंगे। हाँ। तो बेसिकली इन चीजों को मैंने डिफेंड करना है और मैंने उस हवाले से अपना नुक्ते नजर आपके सामने पेश किया है, लेकिन महाला इसमें जो चीजें हैं मैं आपके सामने रख दिया, तो मेरे ख्याल से आईनी अदालत पार्टी को कोई एतराज नहीं है, मुझे पता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे कोई एतराज नहीं है, जजेस की बहाली के ट्रांसफर के हवाले से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 243 पे शायद उन्हें एतराज हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन एनएफसी और 18 अमेंडमेंट के अंदर जो वजारतें सूबों को दी गई उसमें पार्टी की तरफ से रिएक्शन आएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनको यही दलाइल जो मैंने आपको दिए उन्हें देकर कायल करें। अगर वो कायल नहीं होते तो डंडे के जोर पे तो नहीं हो सकती। 60, 70, 80 वोटों का फर्क है जो पीपल्स पार्टी के पास है, फिर तरमीम नहीं होगी। इसका वादे जवाब है